नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में 400 घंटे बाद मिली कामयाबी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलकियारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने बताया कि शाम 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। पाइप पुशिंग का काम मलबे के आर पार होने के बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी शुरू हुई। एनडीआरएफ के जवान मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए अंदर गए। एक एक करके सभी 41 मजदूरों को बाहर लाया गया। मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर। 41 एम्बुलेंस तैयार। ध्वस्त सिल्क यारा सुरंग के प्रवेश द्वार पर 41 एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर हैं, जो श्रमिकों के पास के चिकित्सा सुविधा तक ले जाने के लिए तैयार हैं। त्वरित और संगठित रिस्पांस सुनिश्चित करने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे बचाए गए श्रमिकों को सुरंग से 30 किलोमीटर दूर स्थित चिनियाली सौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जल्दी पहुंचाया जा सके। आतिशी का 2 टुक दूषित पानी की शिकायत का 48 घंटे में करे समाधान। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दूषित पानी आने की शिकायत का 48 घंटे में समाधान करने का सोमवार को निर्देश देते हुए दिल्ली जल बोर्ड से मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी। आतिशी ने कहा कि भविष्य में कोई लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा निदेशालय के निर्देश, डोनेशन लेने वाले स्कूलों पर होगी कड़ी कार्यवाही। दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिले के नाम पर डोनेशन वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि शिकायत मिलने पर स्कूल प्रबंधन की जांच की जाएगी। जांच साबित होने के बाद स्कूल प्रबंधन को कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना देना होगा। निदेशालय ने कहा कि स्कूलों को नियमों का पालन करना होगा और सुचारू रूप से छात्रों का दाखिला करना होगा। न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम को अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के उसके आवेदन को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाना चाहिए। तीसरे T20 में भी टीम इंडिया का धूम धड़ाका जारी। गायकवाड़ ने जड़ा तूफानी शतक। ऋतुराज गायकवाड़ ने बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलते हुए माहौल जमा दिया। गायकवाड़ ने 57 गेंदों में 13 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 123 रन बनाए, जिसकी मदद से भारतीय टीम 20 ओवर में 3 विकेट पर 222 रनों का टोटल बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। अब इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से दिल्ली के चांदनी चौक में घूम सकेंगे टूरिस्ट। चांदनी चौक में मुख्य सड़क पर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट शुरू करने का कदम एलजी के निर्देश के बाद उठाया गया है। हालांकि क्षेत्र में भीड़ कम करने का ये तरीका कोई नया नहीं है। उन्होंने बताया कि 2021 में परिवहन विभाग ने चांदनी चौक में विंटेज लुक वाले इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट के संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी। दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधरने पर हटा GRAP-3 BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर रोक होगी खत्म। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद GRAP-3 हटा दिया गया है। वहीं अब BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर भी रोक खत्म होगी। प्रदूषण की घटते स्तर के मद्देनजर CAQM ने यह फैसला लिया है। BS-3 पेट्रोल और BS-4 पेट्रोल डीजल के चलाने पर लगी रोक खत्म होगी। साथ ही कंस्ट्रक्शंस और डेमोलिशन पर लगी रोक भी हटेगी। RRTS प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में भुगतान को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के निर्माण के लिए फंड का पूरा भुगतान न करने पर सरकार को सुनाया है। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपको वह पैसा देना होगा, इसका भुगतान आपको करना है। आप विज्ञापनों के लिए 580 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन आप 400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।